हेलो गाइस, स्वागत है आपका किल्स एनिमीज एंड बिकम्स अ गॉड की एपिसोड नंबर 03 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पे जो जनरल होते हैं अपनी स्पीच दे रहे होते हैं और साथ ही यहाँ पे बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं कि अगर एक बार तो यहाँ पे किन ग्रेट आर्मी का सोल्जर बन जाते हो ग्रेट किन्स शेप एज, यहाँ पे वर्ल्ड के अगेंस्ट जाके भी यहाँ पे फाइट करनी होगी। तुम्हें कैसे ना कैसे अपने देश को और साथ ही अपने जितने भी दोस्त होगा उनको प्रोटेक्ट करना होगा, उसके लिए तुम्हें फाइट करनी होगी। तो हमारे जो सबसे ज्यादा पावरफुल सोल्जर है वो एलाइट सोल्जर है, जो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सेवंस तक को टक्कर देने के लायक है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे एलाइट सोल्जर बनने के लिए भी तुम्हें देखना होगा, तो लोग वो एलाइट करेंगे और साथ ही मिलिट्री लॉ के खिलाफ जाएंगे, उन सभी को भी पनिश किया जाएगा अगर वो जो लोग यहाँ पे धोखा देते हैं। तो यहाँ पे हम फाइट कर रहे हैं जिससे हम अपने प्यारों को बचा सके, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से तुम्हें करना होगा और अपनी जान तक को ज्यादा जोखिम में मत डालना, पर फिर भी तुम्हें फाइट तो पूरी जान लगा के करनी होगी। तुम आगे दुश्मनों को भी मार डाल सको और तुम्हें अपने दुश्मनों को मारना है, ज्यादा दया नहीं दिखानी है, क्योंकि इसमें अगर दया दिखाओगे तो तुम खुद मारे जाओगे। तो जर्नल है, मैं दुआ करूंगा कि मिलिट्री के लॉ को तुम फॉलो करते हुए साथ ही तक जाओगे और साथ ही मैं यहाँ पे ये अनाउंस करूंगा कि जो न्यू रिक्रूट्स हैं उनकी ट्रेनिंग को जल्दी शुरू किया जाए। न्यू रिक्रूट्स हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी, पूरे 1 मंथ तक चलेगी। साथ ही जितने भी रिक्रूट्स हैं और साथ ही जितने भी लोग यहाँ पे जो बनने वाले हैं यानी कि सोल्जर, उसके साथ उनको उनके रैंक के हिसाब से ही पैसे दिए जाएंगे, सैलरी दी जाएगी उनके रैंक के मुताबिक ही। क्योंकि सोच रहा होता है अपने मन में कि यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें और साथ ही ग्रेट किन पैलेसेस हैं, मिलिट्री लॉ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उन्हें पता है कि मिलिट्री लॉ बहुत ज्यादा जरूरी है। सोल्जर के लिए इतना ज्यादा जनरल ट्रीटमेंट, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि वो सोल्जर्स को इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट दे रहे, बहुत ज़्यादा अच्छा करे उनके साथ और उनको बहुत सारी चीज़ों का वो है। तभी अगर वो यहाँ पे आर्मी में ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे हमें बताया जाता है द ग्रेट किन मिलिट्री मेरिट सिस्टम के बारे में। 20 रैंक है इन टोटल। फर्स्ट रैंक जिसे गोंशी कहा जाता है, 50 शी दिया जाता है। 50 शी कुछ होगा येन, 50 येन की जो लेवल होगी वो एडवांस होती रहेगी, जिनकी रैंक एडवांस होगी उसके साथ ही यहाँ पे उनका जितना भी सैलरी होगा इंक्रीज कर दिया जाएगा और साथ ही उनको बहुत सारी जगह मिलेगी। साथ ही उन्हें गोल्ड और सिल्वर के कुछ रिवॉर्ड वगैरह भी मिलेंगे। वो लोग जो कि ग्रेट किन में मेरिट्स को भी अचीव करेंगे और साथ ही सोल्जर्स की जितनी भी बैकग्राउंड अच्छी होगी तो उसके हिसाब से उनके विलेज को भी काफी ज्यादा मुनाफा और साथ ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी राइज करने की उस जगह में जहाँ पे उनका विलेज है। सोल्जर्स के हिसाब से उनके विलेज की भी तरक्की होती जाएगी और बहुत ज्यादा आगे बढ़ता जाएगा। तो इसी वजह से मुझे भी स्ट्रॉन्गर बनना है जिससे मैं अपने विलेज को ऊपर तक ले जा सकूँ। यहाँ पे जनरल डायरेक्ट कह देते हैं कि ये अनाउंसमेंट है कि अब ट्रूप्स को यहाँ पे रेडी होना होगा और कभी भी उनकी ट्रेनिंग शुरू हो सकती है, तो रेडी रहना कभी भी। यहाँ पे तुम्हारे भी डिसाइड करता है कि आखिर तुम किस जगह को यहाँ पे चूज करते हो कि तुम्हें यहाँ पे कहाँ पे जाना है, किस जगह को ज्वाइन करना है, किस फोर्स को ज्वाइन करना है। ना बोल रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे कैपिटल का गार्ड बन जाऊँ तो हो सकता है मैं कैपिटल सिटी की रक्षा करूँ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि मैं सिटी के अंदर रह के सबकी जान बचा रहा हूँ। दूसरा बंदा कह रहा होता है मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगा, तुम्हारे लिए तो बेहतर ही, मेरे ख्याल से वो भी यहाँ पे मेरे को भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सोल्जर बन के यहाँ पे फील्ड में जाता हूँ तो मैं मारा जाऊंगा। भले मेरे को मेरिट्स यहाँ पे अर्न होते पर फिर भी अगर मेरी जान चली जाएगी फिर क्या होगा। जबकि एक बंदा कह रहा होता है कि तुम किस ब्रांच में जाने वाले हो, क्या तुम यहाँ पे किस ब्रांच को जाना, तुमने सोचा है कि तुम किस ब्रांच को ज्वाइन करोगे। बाद हमारा जाओकी कहता है कि क्या मैं यहाँ पे जनरल से पूछ सकता हूँ। उसके बाद वो चिल्ला कहता है क्या मैं जनरल से कुछ क्वेश्चन है जो कि पूछ सकता हूँ। फिर वो कहता है मैं बॉर्डर गार्ड्स पे जा सकता हूँ, बैटल फील्ड के अंदर जाके यहाँ पे फाइट कर सकता हूँ। जबकि जनरल वहाँ थोड़ा सा आगे आते हैं और कहते हैं वाकई में श्योर हो, क्या तुम बॉर्डर गार्ड को ज्वाइन करोगे और बैटल फील्ड में लड़ने के लिए तैयार हो बच्चे। धीरे धीरे करके हमारे हीरो के यानी जाओकी के करीब आने लगता है। जाओकी कह रहा होता है आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं बॉर्डर गार्ड पे जाना चाहता हूँ और एक रियल फाइट करना चाहता हूँ बैटल फील्ड के अंदर जाके। हमारा जो जनरल होता है वो उसकी आइज में देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि ये आइज उसने कहीं देखी सी, और वो कहता है इसकी आइज में सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं देख सकता हूँ इसके आइज से सब कुछ पता चल रहा है कि ये कैसे यहाँ पे लड़ना चाहता है अपने दिल को पाने के लिए। हमारे हीरो जाओकी की एक ग्रेट किन सोल्जर ऑफ ग्रेट किन के नाते मेरे को यहाँ पे आना है और आगे आके अपने होम और साथ ही अपनी नेशन को डिफेंड करना है। इसके लिए तो मेरे को यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी बैटल फील्ड में जाके, कोई ना कोई तो होना चाहिए जो कि बैटल फील्ड में फाइट करे। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ पे बैटल फील्ड में फाइट करने के लिए रेडी हूँ। मैं यहाँ पे मिलिट्री मेरिट्स को अचीव कर पाऊँ और अपने जितने भी प्यारे हैं उनकी जान को बचा पाऊँ और उनकी जो जिंदगी उनको बेहतर कर पाऊँ। अपना नाम बनाना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं भले ही यहाँ पे मरी करना चाहूँ, पर मिलिट्री मेरिट्स को पाने के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। जो हमारे ली के विलेज से जितने भी बंदे होते हैं जो कि हमारे जाओकी के साथ आए होते हैं, वो सभी लोग कह रहे होते हैं क्या कि वाकई में यहाँ पे बॉर्डर गार्ड को चुनने वाला है। जबकि दूसरा कह रहा होता है लगता है जैसे मरना चाहता है, पागल हो गया। जबकि तीसरा कह रहा होता है बकवास बंद करो, ठीक है सीरियस है इस बात को लेके। जबकि हमारे जनरल उससे कहता है ठीक है, का बहुत ज़्यादा ठीक है और तुम्हारे अंदर मेरे को बिल्कुल भी डर दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ कह रहे हो। तो ठीक है फिर जनरल हमेशा तुम्हारा नाम याद रखेगा, तुम्हारा नाम क्या, मुझे अपना नाम बताओ। वो कहता है मेरा नाम जाओकी है और मैं ली विलेज से हूँ। नाम याद रख लेता है और कहता है कि ये जनरल तुम्हारा नाम याद रखेगा जाओकी। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे आप आगे बढ़ो और आगे बढ़ के थोड़ा वेट करो और जब हम तुम्हें बुलाए तो तैयार है ना। हमारा जो मिलिट्री टैग है तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, वही बनाया जा रहा है। तो फिर उसके बाद तुम अपना मिलिट्री टैग ले लेना, फिर जाके तुम एक रियल सोल्जर बन जाओगे। हमारा हीरो जो है वो एक नया सोल्जर बनने जा रहा है मिलिट्री का। वैसे हमारे हीरो को ज्यादा
रिस्पेक्ट दी जा रही होती है और उसे यहाँ पे दूसरी जगह भेज दिया जाता है जिससे वो अपना टैग ले सके और यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा हासिल कर सकते। तो वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि मेरे ख्याल से जनरल मैंग टियान ने नोटिस किया है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, रेयर बात है कि मैंने इसको यहाँ पे साइज किया और मैंने इसको पकड़ा है, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा है। तो मेरे ख्याल से मेरे को कुछ ना कुछ तो फ्यूचर करके दिखाना ही होगा। सभी लोग से जनरल कह रहे होते हैं दूसरी तरफ लोग भी रेडी हो जाओ, तुम्हारा शुरुआत होने वाली है इस जगह पे, इस जंग में। बहुत सारे कैंप लगे हुए होते हैं जबकि हमारे हीरो को उसका मेरिट यहाँ पे टैग मिल जाता है। हीरो सोच रहा होता है, इंतजार नहीं हो रहा कि यहाँ पे हम बैटल फील्ड में जाएंगे और बैटल फील्ड में उसके बाद मेरे को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खतरा हो पूरी जगह का, फिर मैं यहाँ पे फाइट करूंगा। भले ही यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो पर ज़्यादातर लोगों को तो मैं मार ही सकता हूँ, लोगों को मार के अपने लेवल अप तो कर ही सकता हूँ। जब एक बार मैं लेवल अप हो जाएगा तो फिर मिलिट्री के आगे आने वाले मेरे जितने दुश्मन होंगे तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, क्योंकि जितने बैटल फील्ड में दुश्मन आते हैं वो नॉर्मल पीपल की तरह होते हैं। मेरी मार्शल आर्ट बढ़ती जाएगी तो उस हिसाब से मेरी पावर बढ़ती जाएगी, फिर ज़्यादा मेरे लिए दिक्कत नहीं होगी इस बाकी सभी लोगों को मारने के लिए। और शायद ही मैं अपना हो सकता है टाइटल ही बना लूँ और जल्दी मैं टाइटल बना लूँ, उसके बाद मैं वापस जाके उससे शादी कर लूँगा यानी एड से। फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक दिन आएगा जब यहाँ पे मार्शल आर्ट्स की पीक तक पहुँच जाऊँगा और पीक को पूरी तरह से अचीव कर लूँगा। ऐसा जिस दिन हुआ तो फिर मिलिट्री के सोल्जर और साथ ही हमारे मिलिट्री के दुश्मन जितने भी हैं यानी दूसरी नेशन के दुश्मन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे उसके दोस्त आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? हमारा जाओ की कहते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ पे क्या काम? इसके साथी वगैरह भी कह देते हैं कि हमने भी डिसाइड कर लिया है। जबकि हमारा हीरो कहता है जाओ की क्या डिसाइड कर लिया, किस बारे में बात कर रहे हो? जबकि वो कहते हैं कि एक्चुअली हमने ये डिसाइड कर लिया, हम 9 लोगों ने जो कि हम तुम्हारी विलेज से है तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें फॉलो करेंगे, तुम हमारे ब्रदर हो तो हम भला तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं। हीरो जाओ की कहता है क्या ये मत कहना, ये बिल्कुल मत कहना कि तुमने बॉर्डर गार्ड को ज्वाइन कर लिया। बॉर्डर गार्ड जो इसमें तुमने एक बार ज्वाइन कर लिया तो तुम्हें अपनी मौत से हाथ मिलाना पड़ता है, यकीन है ना, तुम्हें पता भी तो है ना। जबकि बंदा कहता है कि हाँ हमें पता है कि बॉर्डर गार्ड बनने के बाद, इस बॉर्डर गार्ड को ज्वाइन करने के बाद से मौत के काफ़ी ज़्यादा करीब होते हैं, पर फिर भी हम तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, हम तुम्हारे ब्रदर्स हैं तो हम ब्रदर को कैसे छोड़ सकते हैं। क्योंकि हमारा जाओ की गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें भला कैसे मरने दे सकता हूँ, ऐसा मत कहो कि तुम यहाँ पे ये रेडी हो। मैं कह रहा था हाँ हम कीगी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, हमें बैटल गार्ड में फाइट करनी है और साथ ही बैटल फील्ड में फाइट करके हमारी कीगी की रक्षा करनी है, क्योंकि हमारा ब्रदर है और हम इसको कैसे नहीं छोड़ सकते। जबकि दूसरा बंदा कह रहा होता है कीगी पे भरोसा करता हूँ, मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ के कीगी की रक्षा करनी चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए, बैटल फील्ड में आने से नहीं डरता जब मेरा ब्रदर कीगी मेरे साथ है तो। और वो ये तो बहुत ज़्यादा पक्के दोस्त होते हैं कीगी। हमारा हीरो जाओ की मन में सोच रहा होता है ये मेरे ब्रदर से जो भी मेरे साथ पले बढ़े हैं और हम ये एक साथ गाँव में पले बढ़े थे और हम एक साथ यहाँ पे खेल भी करते थे, इनको कैसे छोड़ सकता हूँ, हम मरेंगे भी साथ और जिएंगे भी साथ। तो फिर ठीक है, अब ब्रदर रेडी हैं तो ठीक है, फिर मैं भी रेडी हूँ। उसके बाद हमारा जो हीरो होता है अच्छा ठीक है तुम भी मेरे साथ चल सकते हो और हम सभी लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे बॉर्डर फील्ड। हमारे हीरो का सिस्टम विंडो खुलता है जिसमें नोबेलिटी रैंक उसे मिलता है कि अगर जितना उसका नोबेलिटी रैंक एडवांस में जाएगा उतना ही उससे रिवॉर्ड ही मिलता जाएगा धीरे धीरे करके। तो हमारे हीरो कहते हैं सिस्टम ने फाइनली अपना काम शुरू कर दिया है, मिलिट्री रैंक जो होगा वो इंक्रीज होगा तो साथ ही मेरा नोबेलिटी रैंक भी इंक्रीज होगा और साथ ही मैं यहाँ पे रिवॉर्ड भी जीत पाऊंगा। तो बंदा कह रहा होता है तुम की किस बारे में बात कर रहे हो? तो यहाँ पे हमारा की कहता है यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा, पर वाकई में तुम श्योर हो कि तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो? जबकि बंदे कहते हैं कि हाँ हमने डिसाइड कर लिया, हम सभी ब्रदर्स हैं तो हम भला कैसे छोड़ सकते हैं, हमने अपना मन बना लिया है। जबकि की कहता है कि फिर हम सभी लोग साथ में आगे बढ़ेंगे और साथ ही पावरफुल बनेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। ब्रदर्स है जो कि मरेंगे भी साथ और जिएंगे भी साथ। सभी लोग यहाँ पे अपना हाथ मिलाते हैं और सभी लोग आगे बढ़ते हैं, रेडी होते हैं। कहता है कि टुडे यहाँ पे सॉरी अगले दिन यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है और यहाँ पे अगले दिन हमें रेडी होना होगा, क्योंकि ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ों का सामना करना होगा। ये कह देता है कि अगर वो स्क्वाड लीडर बनता है तो वो सभी का ध्यान रखेगा और सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा थैंक यू करते हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं और की से कहते हैं कि तुम्हारे ब्रदर हो, हम तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। ओके कहता था अच्छा ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है तो तुम जाओ जाके अपने कैंप में सो जाओ, फिर हम यहाँ पे निकलते हैं। तो उन सभी को बाय करते हैं और सभी लोग अपने अपने कैंप में चले जाते हैं और यहीं पे फिलहाल अपने एपिसोड में खत्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में आगे कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं, प्लीज बाय।